नीरज चोपड़ा नाम तो सुना ही होगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इस लड़के ने जो किया, उसके बाद से भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में अब सिर्फ गेंद फेंकने के ड्रीम नहीं देखे जाते। हर गुजरते टूर्नामेंट के साथ नीरज अपनी ख्याति बढ़ाते जा रहे हैं। टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने 88.13 मीटर के थ्रो के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और मेडल जीतने के लिए तैयार है। हालांकि बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज के सामने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स की कड़ी चुनौती होगी। वर्ल्ड नंबर 1 पीटर्स ने ही यूजीन में वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं उम्मीद का अगला एपिसोड, जिसमें बात होगी नीरज चोपड़ा की। कौन है नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा को आज पूरी दुनिया जानती है। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो की वर्ल्ड रैंकिंग में नीरज नंबर 4 पर है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। नीरज ने बचपन में जो भी प्लान किए थे उनमें भाला फेंकना दूर दूर तक नहीं था। नीरज क्या, उनका परिवार भी नहीं जानता था कि भाला फेंकने जैसा भी कोई खेल होता है। लेकिन दुनिया के तमाम लेजेंड्स की तरह नीरज भी एक अनजान फील्ड में उतरे और छा ही गए। और इन सब की शुरुआत हुई थी 10-12 साल पहले, जब अपने वजन से परेशान नीरज ने एक जिम ज्वाइन किया। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया और इससे परेशान घर वालों ने नीरज को स्टेडियम भेजना शुरू कर दिया। बाकी लोगों की तरह नीरज भी वॉक करते और उम्मीद जताते कि एक दिन उनका वजन कम हो जाएगा। लेकिन उम्मीद पर सिर्फ दुनिया कायम है। रिजल्ट्स के लिए करनी होती है मेहनत, और मेहनत करने के पीछे कई कारणों में एक प्रेरणा भी हो सकती है। और नीरज को प्रेरणा मिली इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले कुछ एथलीट से। अब प्रेरणा भी मिल गई और एथलीट भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खेल खेला जाए। ऐसे में प्लान बना कि पहले इस्तेमाल कर फिर विश्वास करेंगे। और ऐसे ही इस्तेमाल करते करते तमाम ट्रायल्स के बाद नंबर आया भाला फेंक का। नीरज के लिए ये खेल अद्भुत ही था। 12-13 साल के नीरज के लिए भाला फेंकना एकदम नई चीज़ थी। लेकिन नीरज ने इस चीज़ को इतनी दूर फेंका कि देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये लड़का पहली बार भाला फेंक रहा है। फिर क्या था, नीरज का करियर तय करने के लिए इतना काफ़ी था। अगले ही साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। खास क्यों है नीरज? साल 2013-14 तक भारत में नीरज का भौकाल सेट हो चुका था, लेकिन विश्व जीतना अभी बाकी था। फिर आया साल 2016, पोलैंड में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी। नीरज वहाँ के लिए निकले और उनके यहाँ से निकलते वक्त ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि यहाँ खेल कर नीरज को अनुभव मिलेगा। लेकिन नीरज के इरादे कुछ और ही थे। अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ बिल्ट डिफरेंट, बस वही वाला। नीरज ने यहाँ 86.48 मीटर तक भाला फेंका और इसी के साथ बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज से पहले जूनियर लेवल पर इतनी दूर तक कोई भाला नहीं फेंक पाया था। ये रिकॉर्ड आज भी नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा के ही नाम है। जी हाँ, 2016 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ही सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बनाते हुए नायब सूबेदार की पदवी दे दी थी। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी नीरज 2016 के रियो ओलंपिक्स में नहीं खेल पाए, क्योंकि रियो के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट 11 जुलाई थी और नीरज ने यह कारनामा 23 जुलाई को किया था। जूनियर लेवल पर रिकॉर्ड्स बनाने के बाद नीरज ने सीनियर लेवल पर खेलना शुरू किया और अभी तक यहाँ उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स गेम्स के गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। नीरज ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही उनके नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल भी है। इनसे उम्मीद क्यों? ओलंपिक्स के बाद नीरज जब भी ग्राउंड में उतरे हैं, ऑलमोस्ट हर बार मेडल के साथ ही लौटे हैं। और जब मेडल नहीं जीत पाए, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तो सुधारा ही है। वह लगातार बेहतरीन थ्रोकर दुनिया के टॉप जेवलिन थ्रोअर्स में से एक बने हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपना रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर जीत लिया। यहाँ उन्हें हराने वाले एंडरसन पीटर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नीरज के सामने होंगे और ऐसे में नीरज को गोल्ड जीतने के लिए थोड़े भाग्य की जरूरत होगी, क्योंकि एंडरसन इस साल के बेस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं और लगातार 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो कर रहे हैं, जबकि नीरज अभी तक एक बार भी 90 मीटर का मार्क नहीं पार कर पाए हैं। हालांकि इसके बाद भी उनका मेडल तो लगभग पक्का ही है। उनके प्रदर्शन की निरंतरता नीरज से उम्मीद लगाने की सबसे बड़ी वजह है। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए वीडियो शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।